न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फरीदाबाद डॉक्टर शाहीन का बड़ा खुलासा, जेएस के लिए भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का मिला था जिम्मा। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना को आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। खुफिया सूत्रों के अनुसार जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की कमान थी, उन्हें सौंपी गई थी। डॉक्टर शाहीना का संबंध पाकिस्तान के जैश की महिला विंग की हेड सादिया अजहर से बताया जा रहा है। सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे 1000 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल है। वहीं दिल्ली के लाल किला के आसपास के एरिया में धमाके से जुड़े मोबाइल फोन का डंप डेटा हासिल किया जा रहा है ताकि किसी भी आपसी कम्युनिकेशन का पता लगाया जा सके। पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन और डेटा जांच ऐसे इस आतंकी नेटवर्क की पूरी साजिश का पता लगाने में मदद करेगी। अगली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल का लाइव कवरेज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के नतीजे 11 नवंबर शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होते ही जारी किए जाएंगे। बिहार की कुल 243 सीटों में से पहले चरण में 121 सीटों का वोटिंग 6 नवंबर को पूरी हो चुकी थी। आखिर चरण में 11 नवंबर को वोटिंग समाप्त होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे। इस चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मुकाबला काफी रोमांचक माना जा रहा है। वर्तमान में बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 131 सीटें और महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं। वोटों की असली गिनती 14 नवंबर को होगी। अगली खबर, विदिशा कचरे में खाना तलाशती बच्ची का वीडियो वायरल, प्रशासन हरकत में। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बच्ची कचरे में फेंका खाना उठाकर खाती नजर आ रही है। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में गहरी चिंता और सवाल पैदा कर रहा है। घटना विदिशा कलेक्ट्रेट परिसर के पास हुई बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका ने सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे और बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन वह वहां नहीं मिली। प्रशासन अब बच्ची को खोजने में जुटा है। यह मामला गरीबों और बच्चों के कल्याण के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं के सही लाभ तक पहुंचने की चिंता को भी उजागर करता है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जिम्मेदारों का सवाल उठा रहे हैं। ओ बहन जी, कहाँ रहती आप? हैं? कहाँ रहती आप? अरे बोला जी। कहाँ रहती है? तो ये आपको घर में, परिवार में, समाज में? जो पीलिया नाला है उसके आसपास महिला यहाँ पर बैठी हुई थी, यहाँ सो रही थी, तो ये जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए हम यहाँ पर देखे हैं। अगली खबर, वैशाली में 90% जलने से युवती की मौत। सुसाइड का कारण प्रेमी का ब्लैकमेल। युवती ने बताया था कि प्रेमी कौशल कुमार ने वीडियो कॉल पर कपड़े उतरवाकर फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और उसके बाद शादी से इनकार किया। 8 नवंबर को युवती ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई, अस्पताल में मौत। आरोपी कौशल और मौसा रंजीत यादव गिरफ्तार। मृतका की मां ने आरोप लगाया, महिला थाने में मदद नहीं की, तुम खुद वीडियो वायरल कर रही हो कहकर भगा दिया। पुलिस ने बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जांच जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। युवती का 4 घंटे पहले का वीडियो वायरल। कौशल ने फोटो वीडियो वायरल की, ब्लैकमेल कर रहा था।
बिदुपुर थानाध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया। बयान दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अगली खबर थाने के वर्तक नगर इलाके में नारियल व्यापार के नाम पर एक व्यापारी से कुल 16.82 लाख की ठगी हुई। 4 लोगों ने इसे भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाया और बाद में भुगतान के नाम पर इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार यह ठगी सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच हुई। आरोपी ने शुरुआत में आंशिक भुगतान 1.60 लाख दिया, जिससे व्यापारी का विश्वास जीत लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने बाकी रकम और मुनाफे की मांग पर टालमटोल करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने वर्तक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने चोरी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया। अभी तक किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के निवेश प्रस्ताव पर बिना पुख्ता जांच भरोसा न करें। अगली खबर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 6 और 9 नवंबर के बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ और सोना जब्त किया। इस कार्रवाई में बैंकॉक, फुकेत और नैरोबी के आने वाले 6 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 6 नवंबर को बैंकॉक से आने वाले एक यात्री के पास 2.873 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक बीड मिला। उसकी कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए है। 7 नवंबर को फुकेत से आए 2 यात्रियों के पास 4.022 किलोग्राम बीड जब्त किया गया, जिसकी कीमत 4.02 करोड़ है। इसके अलावा सप्ताह में बैंकॉक से आए 2 अन्य यात्रियों के पास 3.999 किलोग्राम नशीले पदार्थ मिले, जिसकी कीमत 3.99 करोड़ है। अधिकारियों ने बताया कि नशीले पदार्थ ट्रॉली में छिपाकर लाए गए थे और इन्हें नारकोटिक ड्रग एवं साइक्रोप्रोटिक सब्सटेंसेस अधिनियम के तहत जब्त किया गया, जबकि सोना सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त किया गया। इस कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के संभावित संबंधों की भी जांच शुरू की गई है, ताकि पता लगाया जा सके कि ये नशीले पदार्थ और सोना किन नेटवर्कों से जरिए भारत में लाया गया था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने विशिष्ट खुफिया जानकारी और यात्री प्रोफाइलिंग के आधार पर यह कार्रवाई की, जिससे बड़ी मात्रा में तस्करी को रोकने में सफलता मिली। अगली खबर देवरिया के शिवा जायसवाल दिल्ली में हुए बम धमाके में घायल हो गए हैं। शिवा अपने घर से इकलौते बेटे थे और उनकी मां कैंसर से पीड़ित है, जबकि पिता का निधन हो चुका है। उनके परिवार में 4 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। कपड़े में व्यवसायिक शिवा 9 नवंबर को रात व्यवसाय के सिलसिले में बस से दिल्ली गए थे। धमाके की खबर मिलते ही टीवी समाचार से मिली, जिसके बाद परिजन तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। धमाका उस समय हुआ जब शिवा मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। फिलहाल शिवा अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। यह घटना परिवार के लिए दोहरी मुसीबत बन गई, क्योंकि उनकी मां पहले ही गंभीर बीमारी से जूझ रही है। इस धमाके के अमरोहा के अशोक कुमार की मौत भी हो गई और अपने परिवार के इकलौते सहारे थे। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश के आतंकी नेटवर्क के तारे तलाश रही है। अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सिलसिले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह हमला किस अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। हुआ है क्या है? और ठीक है, पहले मतलब बम ब्लास्ट हुआ, उसी में चोट लगा है। अच्छा, कहाँ गए थे वो मार्केट करने गया था। क्या नाम है उनका? शिवा जायसवाल। कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 बहन हैं, सबसे छोटा मेरा भाई है। कैसे जानकारी मिली? न्यूज में देखने के बाद। क्या स्थिति है उनकी? ठीक है, पहले से ठीक है। घर के लोग निकल गए वहाँ पे? हाँ, आज ही निकले हैं सारे लोग। अब कुछ लोग रात को ही निकल गए। यहाँ उनकी दुकान की क्या है? हाँ, दुकान है शिव मंदिर रोड में। तो अक्सर दिल्ली जाया करती थी? हाँ। तो कैसे पता चला कि आप लोग कैसे पता चला कि घायल हो गए हैं? किस चीज़ से घायल हो गए हैं? ब्लास्ट हुआ है? न्यूज में देखने के बाद। पहले हम लोग फोन लगा रहे थे, नहीं लग रहा था। उसका फोन लगाते लगाते स्विच ऑफ हो गया। तो उधर से फोन आया नहीं आप लोग? हाँ, हमारी बहन की थी, हमसे जो छोटी है वो फोन की थी।
मतलब पता चला है, मतलब उसको चोट लगा है, हॉस्पिटल में भर्ती, हम लोग जा रहे हैं मिलने। आप कौन है उनकी जो है? बड़ी बहन है, 4 भाइयों में से दूसरी नंबर हम हैं। 4 भाइयों में से एक भाई है। हाँ, सबसे छोटा मेरा भाई है। अगली खबर, अयोध्या जिला अस्पताल में मरीज के साथ अमानवीय व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में मरीज के हाथ पांव बांधकर निष्प्रयोज्य वार्ड में रखा गया दिखाई दे रहा है। अस्पताल प्रशासन ने मरीज की मानसिक स्थिति खराब बताई, जबकि परिजनों ने शुगर की बीमारी होने का दावा किया। वीडियो वायरल होने के बाद मरीज को 8 नवंबर को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजन उसे लखनऊ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज को किसी ने गेट पर छोड़ दिया था और वह क्रॉकिन एल्कोहलिक था। परिजन और डॉक्टर ने बयान प्रशासन के दावों से अलग है। इस घटना के स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर कड़ी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। यह मामला अस्पताल की अमानवीय और अव्यवस्थित व्यवस्थाओं को उजागर करता है। अगली खबर, नोएडा निठारी हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को बरी किया, दोष सिद्धि रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के निठारी सीरियल किलिंग मामले में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है और उसकी दोष सिद्धि रद्द कर दी है। कोर्ट के आदेश दिया कि यदि यह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा। सुरेंद्र कोली के दोष सिद्धि के खिलाफ सुधारात्मक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। यह मामला 2005 से 2006 में निठारी गांव में हुई हत्याओं और बलात्कारों से जुड़ा था। कोली मोनिंदर सिंह पंडरे का घरेलू नौकर था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि गांव में एक घर के पास नाले में कई कंकाल मिले थे, जिसके मामले का खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोली को दोष सिद्धि केवल एक बयान और रसोई में मिले चाकू से बरामद होने से आधार पर हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही शेष 12 मामलों में इसे बरी कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से उसे मुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद सुरेंद्र कोली कानूनी रूप से निर्दोष माने जाएंगे और तुरंत रिहा होंगे। यह निर्णय निठारी हत्याकांड के न्याय प्रणाली की समीक्षा और दोष सिद्धि के आधार पर फैसलों की सटीकता पर भी सवाल उठाता है। अगली खबर, यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, आतंकवाद और हथियार तस्करी पर चेतावनी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर आतंकवाद बढ़ावा देने और गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई का आरोप लगाया। भारतीय स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत पार्थव नेनी हरीश ने कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार में आतंकवाद और हथियार तस्करी से जूझ रहा है और इसके लिए यूएनएससी को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बताया कि छोटे हथियारों की तस्करी आतंकी गुटों और सशस्त्र समूहों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। भारत ने परिषद से आग्रह किया कि हथियार प्रतिबंध को निष्पक्ष और लगातार लागू किया जाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डेटा मैनेजमेंट, बॉर्डर सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। हरीश ने कहा कि आतंकवादी समूह ड्रोन्स और गैर कानूनी हथियारों का सहारा ले रहे हैं और इनके संचालन में किसी न किसी तरह से समर्थन शामिल है। भारत ने यूएनएससी को आतंकवाद और हथियार तस्करी करने से रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई की अपील की है। Thank you, Mr. President. I congratulate Sierra Leone on assuming the presidency of the Security Council and thank you for convening this open debate on small arms. We also thank the briefers for their briefings. The illicit trade, trafficking and diversion of small arms and light weapons remains a major threat. India supports a redoubling of efforts at the national and global level to strengthen the implementation of the UN Programme of Action and the International Tracing Instrument, including through national legislative measures and enforcement, through export controls, information sharing and capacity building. India also participated actively in the deliberations and supported the establishment of a global framework for through-life conventional ammunition management. इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे एमएनएस न्यूज। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।
आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी